चलिए मैं आज आप सभी को लेकर चलती हूँ हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच एक ऐसे मार्ग पे जो रहस्यमय और आध्यात्मिक शक्तियों से भरा हुआ है, जहाँ प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं सतोपंथ मार्ग की। कहा जाता है कि ये वही मार्ग है जहाँ पांडवों यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पांचाली इसी मार्ग से होकर स्वर्ग की यात्रा पे गए थे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस अनूठी और रहस्यमय यात्रा पर। पहले हम जानते हैं सतोपंथ मार्ग के नाम के बारे में। सतोपंथ मार्ग का नाम सतो यानी सत्य और पंथ यानी रास्ता से लिया गया है। यह केवल एक प्राकृतिक ट्रैक नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग भी है जिसका संबंध महाभारत से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपने जीवन का अंत करने के लिए स्वर्ग की यात्रा शुरू की तो उन्होंने इसी मार्ग को स्वर्ग रोहिणी शिखर तक पहुंचने का यही अंतिम मार्ग था, जहां अंत में केवल युधिष्ठिर ही जीवित बच पाए और स्वर्ग पहुंचे। सतोपंथ तल जो इस मार्ग का अंतिम पड़ाव है, इसे त्रिमूर्ति का निवास स्थान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यहाँ आकर ध्यान लगाते हैं। यहाँ का पानी भी कभी गंदा नहीं होता और यहाँ तक कि कई श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ नहाने से सारी बुराइयाँ और पाप धुल जाते हैं। इस यात्रा में रोमांच और रहस्य कदम कदम पर आपका इंतजार करते हैं। यह यात्रा कठिनाई से भरी होती है और यहाँ के दुर्गम पहाड़, ग्लेशियर और ठंडी हवाएं किसी भी साहसी को चुनौती देती हैं। रास्ते में अलकनंदा नदी का साथ मिलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बर्फ से ढके पहाड़ और तेज हवाएं आपकी परीक्षा लेती हैं। केवल मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही इस मार्ग को सफलतापूर्वक पार कर पाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय कोई नहीं रुकता। लोगों का मानना है कि रात में यहाँ अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं और क्षेत्र में रुकने वालों को अजीब अनुभव हो सकते हैं। कई भक्तों ने यहाँ अनजानी शक्तियों का एहसास किया है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्होंने इस मार्ग को और भी रहस्यमय बना दिया है। बात करें कुछ ऐसी घटना की तो ट्रेकर्स ने अक्सर बताया है कि सतोपंथ मार्ग पर चलते हुए उन्हें किसी के साथ होने का अनुभव होता है। कभी कभी बिना किसी के वहाँ होने के बावजूद कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ की झील, त्रिकोणीय झील, उसमें भी एक रहस्य है। सतोपंथ तल का आकार त्रिकोणीय है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस झील के पानी में अलौकिक शक्तियाँ हैं कि इसे कभी दूषित नहीं होने देती हैं। यहाँ आने वाले कुछ लोग बताते हैं सतोपंथ तल के पास उन्हें अप्राकृतिक रोशनी और धुंध जैसी चीजें दिखी जिनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो पाई। यह यात्रा केवल भौतिक रूप से कठिन नहीं है बल्कि यह एक आत्मा की शुद्धि का भी मार्ग है। सतोपंथ मार्ग को सत्य और आत्मज्ञान का मार्ग कहा जाता है। यह माना जाता है कि यहाँ यात्रा करने वाले भक्तों को आत्मिक शक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे पेड़ पौधों का बहुत महत्व है। यहाँ वृक्षों का बहुत महत्व भी माना जाता है। इस मार्ग पर कई स्थानों पर आपको विशाल पेड़ मिलेंगे जिन्हें स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि ये पेड़ हजारों साल पुराने हैं और ये पेड़ इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। ये यात्रा कब से कब की जा सकती है और कितने दिनों में की जा सकती है? तो ये यात्रा 5 से 6 दिनों में पूरी होती है और इसे मई से सितंबर के बीच ही किया जा सकता है। और अगर आप सब भी यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ के कुछ नियम है, जैसे कि यहाँ पर रात को रुकने की सख्त मनाही है। बिल्कुल आप यहाँ रात में नहीं रुक सकते, विशेष रूप से सतोपंथ तल के पास। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ रुकते हैं वे अनजाने खतरों का सामना करना पड़ता है। बद्रीनाथ से सतोपंथ तल की दूरी लगभग 22 किलोमीटर दूर है जिसे पैदल ही तय किया जाता है। मेरा मानना है सतोपंथ मार्ग को लेकर यह केवल एक कठिन ट्रैक नहीं है बल्कि यह जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने का मार्ग है। यह यात्रा आत्मा के गहरे कोने को छूती है और जो इस यात्रा को पूरा करते हैं वे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह मार्ग उन रहस्यों से भरा है जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, यह समझाया नहीं जा सकता। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए?